खबर उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले में सड़क सुरक्षा यातायात माह का शुभारंभ डीएम अमित पाल शर्मा एवं एसपी राजेश कुमार ने किया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद लोगों एवं स्कूल की बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अमित पाल शर्मा ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लापरवाही और नियमों की अनदेखी सड़क हादसों का प्रमुख कारण है। सभी लोग नियमों का पालन करें तो अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जीवन अनमोल है, लापरवाही के लिए चलते जीवन को खतरे में न डालें। डीएम ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों को कम उम्र में वाहन न चलाने दें। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि यातायात माह के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और स्पीड से बचें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों के चालान किए गए। सभी अवगत है कि सड़क और परिवहन मानवीय जीवन का प्रमुख अंग है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पुलिस की देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात हो, इसको पुलिस इंश्योर कराती है। जो माह नवंबर है, प्रतिवर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे थानों की पुलिस और अन्य विभाग ढेर सारे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जागरूकता का कार्यक्रम भी होता है, इन्फोर्समेंट का भी कार्यक्रम होता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी देखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो 5B पे हम जो सड़क सुरक्षा के मानक है उसके प्रमुख स्तंभ 5B है। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट, सभी पे हमारे कार्यक्रम चलते हैं। पूरे महीने का एक इसमें टाइम टेबल बना है और उस पर जागरूकता कार्यक्रम होता है, इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम होता है। सड़क सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, आप देखेंगे कि जो मौतें होती हैं एक्सीडेंट्स में, उसमें कई गुना वो अधिक होती हैं आपराधिक जो कृत्यों से मौतें होती हैं। और उसमें घायलों की संख्या देखेंगे तो करोड़ों में होती है। इसी तरह लाखों लोग इसमें हर साल एक्सीडेंट से मरते हैं। तो उसमें लोगों को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के नियमों को बताना, सड़क पे चले तो क्या क्या सावधानी बरतें, ये सब चीज़ें पूरा यातायात माह के दौरान छात्र छात्राओं में जाके, व्यापार मंडल के लोगों से बात करके, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर से बात करके, जो स्टैंड चलाते हैं उनसे बात करके, जो ई-रिक्शा चलाते हैं उनसे बात करके कि नाबालिग ई-रिक्शा न चलाएं। उसमें हम प्रवर्तन की भी कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे MB एक्ट में तमाम चालान की भी कार्रवाई होती है, FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई होती है। इस तरह से पूरा यातायात माह जनपद कौशाम्बी में पूरी गंभीरता के साथ मनाया जाएगा। अगर ये रोड तोड़ता है तो क्या कार्रवाई जाएगी? हाँ, एक आप देखेंगे राहगीर योजना है। पहले राहगीर योजना में इसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक्सीडेंट का आदमी सड़क पे पड़ा है और उसको कोई मदद नहीं करता था कि उसको कौन पुलिस के पचड़े में पड़े, तो उसमें एक राहगीर योजना चालू की गई है। इसमें अच्छे नागरिक, कोई भी नागरिक उसकी अगर मदद करता है तो उसको जो है 25,000 रुपये का पुरस्कार राहगीर योजना में दिया जाता है, ताकि वो ले जाके किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए, उसका इलाज कराए। गोल्डन आवर का जो सिद्धांत होता है कि जल्दी से जल्दी उसको इलाज होना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह राहगीर योजना शुरू की गई। सर, अगर कोई रोड तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई करेगी? उसमें आप MB एक्ट के अंतर्गत तमाम धाराएं हैं, जिसमें जिस तरह का रूल वो तोड़ता है, जिस तरह का वो यातायात में के नियमों का पालन नहीं करता, अलग अलग उसमें पेनाल्टी की धाराएं हैं और उसमें पेनाल्टी भी की जाती है, चालान भी किया जाता है, गाड़ी सीज भी की जाती है और उसका हमेशा के लिए लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।